पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजा आने के बाद ऐसा लगा कि हाँ इलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ दंगे हुए। जो हालत वहाँ की करी जीतने वाले जो पार्टी थी उसके कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी जो दफ्तर था, ममता बनर्जी की जो पार्टी थी, उसके दफ्तरों में आग लगा दी, तोड़फोड़ कर दी, सड़कों पर तोड़फोड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। इसीलिए सरकार में आएगी कि ये काम सारे वहाँ होंगे और होंगे भी यही काम वहाँ। भाई ऐसा माहौल कर दिया इन्होंने वहाँ चुनाव नतीजा आने के बाद में कि न्यूज पे देख रहा मैं कि वहाँ कहीं जान तक चली गई उसका जिम्मेदार कौन है। और पुलिस और सेना के सामने वो लोग तोड़। अली भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद ये काम तो हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, जबरदस्ती के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और औरतों से छेड़खानी हो रही है, और वो भी पुलिस के सामने हो रहा है ये काम, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर टीएमसी के कार्यकर्ता ये काम करते थे और बीजेपी के कार्यकर्ता ये काम करते हैं, तो फिर बीजेपी अपना आपको सुपीरियर कैसे बता सकती है भाई कि हम दूसरी पार्टी से सुपीरियर हैं? जीतने के बाद गुंडागर्दी करोगे तुम लोग, तो इसका क्या फायदा है फिर जीतने का तुम्हारे वहां? अन्याय तो किसी के साथ भी हुआ हो या किसी के साथ भी हो रहा हो, अन्याय तो अन्याय है, गलत तो गलत ही है, उसको कोई सही नहीं बता सकता। कोई गलत काम अगर सही तरीके से करा जाए तो वो काम सही नहीं हो जाता किसी हालत में भी। बस एक बात आपकी गलत है कि आप ये कह रहे हो कि जबरदस्ती चुनाव जीता गया है, धोखाधड़ी और ईवीएम को हैक करके, वोट चोरी करके। ये गलत है, क्योंकि अगर इन्होंने यही काम करना होता तो 2021 में जब 77 सीटें आई थी इनकी, तो उसको 277 बना देते ये ईवीएम हैक करके। कोई क्या बिगाड़ लेता इनका? सरकार इनकी थी, इलेक्शन कमीशन इनका था, अभी क्या ही बदल गया? ऐसा नहीं है, इलेक्शन तो फेयर था। हाँ, इन्होंने वहां मेहनत करी और एंटी इनकम्बेंसी भी थी जिसकी वजह से ममता हारी। तो ये बात थोड़ी गलत है आपकी। बाकी आपस में प्रेम भाव बना के रखना है। हम तो आम आदमी हैं, हमारा कुछ होने वाला है नहीं, पॉलिटिशियन के सामने हमारी कोई औकात है नहीं, हम तो एक उनके लिए एक वोट है बस, बाकी और कुछ है नहीं। तो इसलिए हमें आपस में प्रेम भाव रखना है, आप अपना अखलाक सही रखना है, अपने रिश्ते सही रखने हैं। बस हिंदू का मुसलमान के बगैर काम नहीं चल सकता, मुसलमान का हिंदू के बगैर काम नहीं चल सकता। ये कितनी हिंदू मुस्लिम करे जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तो समझदार हैं, हम पब्लिक हैं, हमें तो समझदार होना चाहिए भाई। तो इसलिए विषय है थोड़ा सोचने का। जो बात आपकी सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, अगर मेरी कोई बात किसी को हर्ट की हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। कमेंट्स में तो आप बता ही दोगे। खैर, जय हिंद।